जय हिंद बच्चों। अगर आप लोग यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 देने जा रहे हैं और आपने अभी तक कक्षा 12 में है और अभी तक आपने हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है और 24 फरवरी 2025 का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए आप लोग 95% नंबर कैसे लेकर आएंगे, आज की इस वीडियो में आपको वो टॉपिक बताए जाएंगे, वो क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो आपके 100% एग्जाम में आएंगे। तो इन टॉपिक को, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके 95% मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, कैसे आपको कॉपी में लिखना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 24 फरवरी 2025 के लिए हम लोग 100 नंबर पक्के करने वाले हैं। ठीक है, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा वो हम सब देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है जीवन परिचय, जिसे हम लोग कहते हैं साहित्यिक परिचय, गद्य खंड के लिए। ठीक है, तो एक देखिए यहाँ पर एक गद्य खंड में 5 नंबर का जीवन परिचय आता है और पद्य खंड में 5 नंबर का जीवन परिचय आता है। ठीक है, जिसमें आप याद करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अगर आप कहें इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जिसमें हम कम से कम याद कर सकें, तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन दो को तो आपको 100% याद करना ही है। तो इन दो को आप याद कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप इन दोनों को भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर वनिता इसको देंगे, इसके बाद चौथे नंबर पे वनिता भगवत शरण उपाध्याय को देंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है जीवन परिचय, यहाँ पर जो है साहित्यिक परिचय पद्य खंड के लिए, यानी कि पद्य में भी आपका 5 नंबर का जीवन परिचय आता है और गद्य में भी आपका 5 नंबर का जीवन परिचय आता है, जिसमें हमारे हैं सूरदास, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास, बिहारी लाल। अब आप इसमें कहेंगे इसमें भी कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सूरदास और यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त। तो ये तो दो आपको 100% तैयार करने ही होंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप तुलसीदास का एक और याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्नों उत्तर। अब आप कहेंगे कि मेरी कॉपी में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अब उसमें कौन से चैप्टर्स के जो हम गद्यांश याद करें, तो वो भी हम आपको बताएं कौन से चैप्टर का आपको जो है गद्यांश याद करने हैं। तो ये चैप्टर है हमारा राष्ट्र का स्वरूप। कौन सा चैप्टर है? राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है, इसके आपको क्या करने हैं, राष्ट्र का जो स्वरूप चैप्टर है इसके आपको जो है गद्यांश तैयार करने हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरा आपको दिया गया है। ठीक है, गद्यांश ये सारा पढ़ लेना है, आपको पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है और यहाँ पर जो है आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर ये गद्यांश दिए गए, ये इनके प्रश्न दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, पूरा यहाँ पर जो है ये आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में। तो बस आपका जो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है बस उसको आप तैयार कर लीजिए, उसके अतिरिक्त आपको कोई अलग से जो है गद्य का चैप्टर तैयार नहीं करना है। इसी से आपका जो है एक जो है गद्यांश आ जाएगा। ये 95% गारंटी है कि इससे गद्यांश आता ही। आपने पेपर खुद उठा के देखे होंगे प्रीवियस ईयर के, तो वहां पर जो ज्यादातर गद्यांश होगा वो पहले चैप्टर का ही गद्यांश होता है, राष्ट्र का स्वरूप का। ठीक है, तो राष्ट्र का स्वरूप जो है इसका आपको गद्यांश तैयार कर लेना है, 10 नंबर आपके इससे आएगा, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, इस वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा, जितना हम बता रहे हैं उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो भी कितने नंबर में आएगा? ये भी 10 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा? 10 नंबर में आएगा महत्वपूर्ण पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। अब यहाँ पर कहेंगे पद्यांश कौन सा पढ़े, तो पद्यांश भी हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो आपके लिए पद्यांश जो है भगवत शरण उपाध्याय का जो आपका पवन दूतिका जो पाठ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो पवन दूतिका जो पाठ है आपका, पवन दूतिका का जो पार्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हर उसमें सेट में आपको पवन दूतिका तक जो है ये दिख जाएगा, पवन दूतिका वाला। तो इसको आप अच्छे से जो है तैयार कर लीजिएगा, इसका हिंदी सार भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नहीं तो आएंगे नीचे, तो यहाँ पर आपको देखिए पवन दूतिका के पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उन क्वेश्चंस की। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से अपनी बुक खोलिएगा और पवन दूतिका पार्ट को जो है एक बार चाट जाइएगा, पूरा घोल के पी लीजिएगा, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो। अगर नहीं लाने हैं तो वीडियो को यहीं स्किप कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद ये सारे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपका पद्यांश भी आपको बता दिया, गद्यांश भी बता दिया। तो
तो यहाँ पर हमने कितने नंबर कर लिए, यहाँ पर 20 नंबर कर लिए, वहां पर भी 5 5, यानी टोटल 30 नंबर का हम लोग तैयार कर चुके हैं। ये आपको 100% करना है अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो, ठीक है, अगर आप लोग सीरियस होकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो। इसके बाद है पंचलाइट या बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। क्या है, पंचलाइट जो कहानी है और जो बहादुर कहानी है, इनके दोनों के सारांश हैं, आपको अच्छे से तैयार कर लेने, ठीक है। पंचलाइट और बहादुर सारांश है, इनकी कहानी के सारांश को अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपको 5 नंबर दिलाएंगे पूरे पूरे, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। 2 कहानियां हैं, अगर इसमें भी इंपॉर्टेंट पूछे तो पंचलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश, ठीक है। जो संस्कृत पद्यांश की मैंने वीडियो चैनल पे डाली हुई, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो संस्कृत पद्यांश आपके 10 से 12 हैं, इनको आपको हमने हिंदी के साथ समझाया हुआ है, तो आप उनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका संस्कृत पद्यांश का जो है 5 नंबर वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है संस्कृत गद्यांश। तो संस्कृत गद्यांश में क्या तैयार करना है वो भी देख लीजिए, वो भी हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरा, ठीक है। तो संस्कृत गद्यांश में जो पहला चैप्टर है वो है संस्कृत भाषायाम महत्वम। कौन सा चैप्टर है, संस्कृत भाषायाम महत्वम। इस चैप्टर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसकी हिंदी समरी जो है वो अच्छे से तैयार कर लेना, और तैयार कर लेना है कौन से, अगर मान लीजिए कहीं यहीं से दे दिया उठा के आपको संस्कृत साहित्यम, तो आप समझ जाएंगे कि ये है जो आपका संस्कृत भाषायाम महत्वम से लिया गया है, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर है महामना मालवीय। कौन सा चैप्टर है, महामना जो मालवीय चैप्टर है इज वेरी इंपॉर्टेंट संस्कृत गद्यांश के लिए, ठीक है। संस्कृत गद्यांश आपको करना है तो इस पार्ट को महामना मालवीय को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो महामना मालवीय हो गया संस्कृत गद्यांश में, तो ये भी आपको पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है। और दूसरा है हमारा संस्कृत भाषायाम महत्वपूर्ण, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे हैं महत्वपूर्ण मुहावरे जो भी आपकी किताब में लिखे हों। देखो महत्वपूर्ण मुहावरे जो भी आपकी कॉपी में मुहावरे एवं लोकोक्तियां लिखी हैं उनको आप याद कर लीजिए, उसमें से आपका एक ना एक आपको मुहावरा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी आपको तैयार कर लेने, ये भी 2 नंबर में आपकी जो भी कॉपी में लिखे हैं उनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद आपसे कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको तैयार कर लें। जो भी आपकी कॉपी में लिखे हैं उनको आप बस तैयार कर लीजिए, उससे आपका काम चल जाएगा। आपको अतिरिक्त कोई भी अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको इस वीडियो में इतना बता दें कि आप जो है बोर्ड एग्जाम में 90 से 95% मार्क्स ला सकेंगे, जितना हम यहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है। रस अलंकार छंद, देखो रस 2 नंबर में आता है, अलंकार 2 नंबर में आता है, छंद 2 नंबर में आता है, ठीक है। तो ये टोटल 6 नंबर का आपका होता है रस छंद अलंकार। अब इसमें रस में कौन कौन से याद करने हैं तो वो वीडियो चैनल पे पड़ जाएगी, उसको भी हम डालेंगे। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जो है जिससे सारी वीडियो मिल जाए, आपकी जो प्रिपरेशन है बोर्ड एग्जाम 2025 की वो अच्छे से हो सके। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के लिए आवेदन के संबंध में पत्र लिखिए, अथवा विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति हेतु योग्यता सहित आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पर ये 2 आवेदन पत्र जो हैं आपको, ये 2 आवेदन पत्र जो हैं आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं अगर आपको 6 नंबर लाने हैं, ठीक है। और आपके लिए खुशखबरी की बात ये है कि अगर आप लोग जो है अनसॉल्व्ड सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास हैं, आपको सोल्यूशन चाहिए उनका कि मैं इसको सोल्यूशन जिससे आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर सके, तो अगर आपको अनसॉल्व्ड सोल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो सिंपल आपको जाना है गूगल में, यहाँ पे आपको सर्च करना है हिंदुस्तान नॉलेज, जो आपका चैनल है उस नाम से आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो जैसे आप सर्च करेंगे ये पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है फोन से आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा एक शॉप का ऑप्शन, क्या दिखेगा, ये आपका शॉप का ऑप्शन दिखेगा जो हाईलाइट हो रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स सभी के आपको जो है
अनसॉल्व सोल्यूशन मिल जाएंगे। सिंपली आपको जैसे मैथ का परचेस करना है तो ऐड टू बास्केट पर क्लिक करेंगे। जैसे बास्केट पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, जाना है बास्केट पर, बास्केट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने एक पहले सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर जैसे आपका हमने मैथ फिजिक्स का किया तो फिजिक्स का आया। प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करना है। जो भी आपको एक साथ डाउनलोड करने तो एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग डाउनलोड कर रहे हैं तो आप अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पर नेम, फुल नेम, ऑफ कंपनी नेम इसको छोड़ देंगे, कंट्री ये वगैरह डिटेल्स सारी भर देनी, जिसमें स्टार लगा है वो डिटेल्स आपको सारी भरनी है। इसके बाद प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करके जो है आप लोग अपना जो है पीडीएफ डाउनलोड आपके मोबाइल में हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो पूरा कैसे डाउनलोड करना है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डला हुआ है, आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो उसको देख के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक के शिक्षा के ऋण के आवेदन पत्र, ये वाला आवेदन पत्र, ठीक है, और ये वाला आवेदन पत्र, दोनों आवेदन पत्र आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो ये भी आपका 6 नंबर में आता है। इसके बाद है महत्वपूर्ण निबंध। क्या है महत्वपूर्ण निबंध? विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। क्या है? विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जितने हम टोटल 5 लेकर आए, 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण निराकरण, ये सब इनके आपको अच्छे से तैयार कर लेने, ये भी इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद की समस्या, कारण और निराकरण, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मेरा प्रिय खेल या फिर मेरा प्रिय कवि, क्या है? मेरा प्रिय कवि। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 आपको दिए, सॉरी 5 दिए गए, 5 आपको अच्छे से तैयार कर लें। अगर आप इसमें भी पूछे तो इसमें आप एक छोड़ सकते हैं, मेरा प्रिय खेल वाला। आतंकवाद तो आपको करना ही करना है। ठीक है, ये तो 4 आपको 100% कंपलसरी करने हैं अगर आपको 95% मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है, तो इतना जितना हमने आज की इसमें बताया हुआ है, ये सारे टॉपिक याद करने के पश्चात क्या करना है? इसके बाद आपको ध्यान देना है अपनी हैंड राइटिंग पर। किस पर ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है अपनी हैंड राइटिंग पर, क्योंकि हैंड राइटिंग अगर अच्छी होगी, गुड होगी, तो एग्जामिनर जो है आपको अच्छे मार्क्स देगा। जैसे मान लीजिए आपने कहीं कुछ गलत लिख दिया, अगर आपने अच्छी राइटिंग में लिखा तो बोर्ड एग्जाम जो कॉपी चेक करके आपको तुरंत नंबर दे देगा, उसका इतना ध्यान नहीं जाएगा। अगर आपकी खराब राइटिंग कहीं कटा हुआ है, लिखा हुआ है, तो वहां पर उसकी नज़र पहले जाएगी, नज़र पहले जाएगी तो वहां पर आपके नंबर जो है कटने की चांस रहते हैं। अब देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी इस तरह आपको मिलेगी, तो यहाँ पर थोड़ा छोटा सा हंसिया खींचना, यानी इधर दोनों तरफ हंसिया नहीं खींचे जाते, क्योंकि आप दोनों तरफ हंसिया लिखेंगे किसमें? तो यहाँ पर क्या करना, एक तरफ आपको यहाँ पर इस तरह लिखना है, इसके बाद यहाँ से हाशिया डाल देंगे, यहाँ से प्रश्न संख्या लिखेंगे। जैसे प्रश्न नंबर पहले का है तो पहले का लिखेंगे, इसके बाद उसका उत्तर लिखेंगे, इसके बाद फिर प्रश्न नंबर दूसरे का है, दूसरे का लिखेंगे, फिर उत्तर लिखेंगे। अगर 2 लाइनें 3 छूट जाए तो अगले पेज से आप लोग जो है प्रश्न संख्या डालेंगे। ठीक है, तो ये जितना हमने आज की इस क्लास में आपको बताया हुआ है, तो इसको आप प्रॉपर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर ला सकते हैं। ये गारंटेड है, अगर आपने मैंने जितना बताया हुआ है अगर आपने उतना तैयार कर लिया तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।